नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने जाना महानदी अपवाह तंत्र। आज हम जानेंगे गोदावरी अपवाह तंत्र के बारे में, जो छत्तीसगढ़ के भूगोल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत की प्रमुख नदियों में से एक गोदावरी नदी का अपवाह बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है। ये क्षेत्र राज्य के कुल अपवाह तंत्र का लगभग 28.64% जल ग्रहण करता है, जो इसकी महत्ता को दर्शाता है। अगर विस्तार की बात करें तो ये अपवाह क्षेत्र लगभग 39.497 लाख हेक्टेयर में फैला हुआ है और क्षेत्रफल के आधार पर यह छत्तीसगढ़ में दूसरे स्थान पर आता है। बस्तर पठार की बात करें तो यहाँ की सबसे प्रमुख नदी है इंद्रावती नदी, जो कि गोदावरी नदी की एक मुख्य सहायक नदी भी है। इसके अलावा शबरी नदी भी इस अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियों में शामिल है। अब बात करते हैं परियोजनाओं की। गोदावरी नदी पर स्थित पोलावरम परियोजना, जिसे इंदिरा सागर परियोजना भी कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना है। लेकिन ये परियोजना छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच विवाद का विषय भी बनी हुई है। विशेष रूप से गोदावरी नदी छत्तीसगढ़ की दक्षिण पश्चिम सीमा यानी बीजापुर जिले में भद्रकाली से कोट्टूरू तक लगभग 15 किलोमीटर तक बहती है। अब गोदावरी अपवाह तंत्र की प्रमुख सहायक नदी इंद्रावती के बारे में पढ़ते हैं। इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम मंदाकिनी और इंद्र रहा है। इसका उद्गम उड़ीसा राज्य के कालाहांडी जिले के मुंगेर पर्वत से होता है, यानी ये छत्तीसगढ़ के बाहर से निकलती है। लगभग 264 किलोमीटर लंबी ये नदी छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले से प्रवेश करती है और आगे चलकर भद्रकाली के पास गोदावरी नदी में मिल जाती है। ये नदी बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिलों से होकर बहती है। इसके किनारे बसे प्रमुख स्थान हैं जगदलपुर, बारसूर और भोपालपट्टनम। इंद्रावती नदी का प्रवाह मुख्यतः पश्चिम दिशा की ओर होता है, जो इसे अन्य कई नदियों से अलग बनाता है। अगर प्राकृतिक सौंदर्य की बात करें तो इस नदी पर स्थित चित्रकोट जलप्रपात, जिसे भारत का नियाग्रा फॉल भी कहा जाता है, और बीजापुर का 7 धारा जलप्रपात बेहद प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की। उत्तर दिशा से कोटरी, निब्रा, गुड्रा, बोर्डिंग और नारंगी नदियां इसमें मिलती हैं, जबकि दक्षिण से तालपेरू, चिंतावागु, शंखिनी और डंकिनी नदियां इसमें समाहित होती हैं। इंद्रावती नदी को बस्तर संभाग की जीवनदायिनी कहा जाता है, क्योंकि ये यहाँ के जीवन, कृषि और संस्कृति का आधार है। भूगोल की दृष्टि से ये एक अध्यारोपित नदी है, यानी ये ऊपरी चट्टानों को काटते हुए निचली परतों तक पहुंचती है और अपनी घाटी बनाती है। एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि गोदावरी और महानदी नदी प्रणालियों को केशकाल घाटी अलग करती है और दंडकारण्य क्षेत्र की अपवाह प्रणाली वृक्षाकार यानी डेंड्रिटिक पैटर्न होती है। आज हम जानेंगे इंद्रावती नदी की उत्तर दिशा से आने वाली प्रमुख सहायक नदियों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कोटरी नदी की, जिसे प्राचीन समय में परलकोट नदी कहा जाता था। इसका उद्गम दुर्ग उच्च भूमि के राजहरा पहाड़ी मोहला मानपुर क्षेत्र से होता है। लगभग 135 किलोमीटर लंबी ये नदी इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये बीजापुर जिले में इंद्रावती नदी में मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं वालर और खंडी नदी, और इसका प्रवाह क्षेत्र मोहला मानपुर, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर तक फैला है। कोटरी नदी का बेसिन छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। अब बात करते हैं निब्रा नदी की, जिसका उद्गम अंतागढ़ क्षेत्र से होता है और ये भैरमगढ़ के पास इंद्रावती नदी में मिल जाती है। इसके बाद आती है गुड्रा नदी, जो नारायणपुर के अबूझमाड़ क्षेत्र से निकलती है और बारसूर के पास इंद्रावती में विलीन हो जाती है। अब जानते हैं बोर्डिंग नदी के बारे में। इसका उद्गम कोंडागांव से होता है और ये बोधघाट के पास इंद्रावती नदी में मिलती है। अंत में बात करते हैं नारंगी नदी की, जो कोंडागांव के माकड़ी क्षेत्र से निकलती है। ये चित्रकोट के पास इंद्रावती नदी में मिलती है। इसकी सहायक नदी है मारकंडी नदी और इसके किनारे स्थित प्रमुख शहर है कोंडागांव। एक खास बात, बस्तर के नारायणपाल में स्थित प्रसिद्ध विष्णु मंदिर इंद्रावती और नारंगी नदी के संगम पर स्थित है, जो इस क्षेत्र की सांस्कृतिक और धार्मिक महत्ता को दर्शाता है। अब हम जानेंगे इंद्रावती नदी की दक्षिण दिशा से आने वाली प्रमुख सहायक नदियों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं डंकिनी नदी की, जिसका उद्गम दंतेवाड़ा जिले के डांगरी डोंगरी क्षेत्र से होता है। यह आगे चलकर इंद्रावती नदी में मिल जाती है।
इसकी प्रमुख सहायक नदी है शंखिनी नदी। एक खास बात यह है कि डंकिनी और शंखिनी नदी के संगम पर दंतेवाड़ा में स्थित है प्रसिद्ध दंतेश्वरी मंदिर, जो बस्तर की आस्था का प्रमुख केंद्र है। अब बात करते हैं शंखिनी नदी की। इसका उद्गम बैलाडीला पहाड़ियों की नंदीराज चोटी से होता है। ये नदी आगे जाकर डंकिनी नदी में मिल जाती है। इसकी एक विशेष पहचान है, इसका जल रक्ताभ यानी लाल रंग का दिखाई देता है, और यही कारण है कि इसे छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी भी माना जाता है। अब जानते हैं चिंतावागु नदी के बारे में, जिसका उद्गम बीजापुर के कुटरू क्षेत्र यानी बीजापुर पठार से होता है। ये नदी भी अंत में इंद्रावती नदी में मिलकर उसके प्रवाह को और सशक्त बनाती है। अब हम आगे देखते हैं गोदावरी नदी की अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदियों के बारे में। इंद्रावती के बाद आता है शबरी नदी, जिसका प्राचीन नाम कोलाब नदी है। इसका उद्गम ओडिशा के कोरापुट क्षेत्र के नंदपुर पर्वत यानी सिनकारम पहाड़ी से होता है। ये नदी छत्तीसगढ़ के बाहर से निकलकर बस्तर में प्रवेश करती है और दक्षिण दिशा में बहते हुए आंध्र प्रदेश के कुनावरम के पास गोदावरी नदी में मिल जाती है। लगभग 173 किलोमीटर लंबी ये नदी बस्तर और सुकमा जिरू से होकर बहती है और छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा का निर्माण भी करती है। इसके किनारे स्थित प्रमुख स्थल हैं कोंटा, जो शबरी और सिलेख नदी के संगम पर स्थित है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं गेर, मालेंगर और कांगेर। कांगेर नदी की सहायक मुनगा बहार नदी है, जहां प्रसिद्ध तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है। शबरी नदी पर स्थित प्रमुख जलप्रपात हैं सुकमा का गुप्तेश्वर जलप्रपात और रानी दरहा जलप्रपात। एक खास बात, भैंसा दरहा नामक स्थान पर कांगेर नदी में प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ संरक्षण किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, ये छत्तीसगढ़ की एकमात्र नदी है जिसमें जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है, जो कोंटा से आंध्र प्रदेश के कुनावरम तक लगभग 36 किलोमीटर तक संचालित होती है। अब बात करते हैं मालगेर या मालिंगर नदी की, जिसका उद्गम बैलाडिला की पहाड़ियों से होता है। ये दंतेवाड़ा और सुकमा क्षेत्रों से होकर बहती है और केरलापाल के पास शबरी नदी में मिल जाती है। इस नदी पर स्थित मालगेर इंदुल जलप्रपात भी काफी प्रसिद्ध है। साथ ही मालगेर घाटी में बैलाडिला के लौह अयस्क के महत्वपूर्ण भंडार क्रमांक 13 और 14 स्थित हैं। अब अंत में बात करते हैं बाघ नदी की, जिसका उद्गम मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी क्षेत्र की कुलझारी पहाड़ी से होता है। ये नदी वेनगंगा नदी के माध्यम से गोदावरी नदी में मिलती है। एक खास बात, बाघ नदी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच सीमा रेखा का भी निर्माण करती है। तो दोस्तों, ये थीं गोदावरी नदी की अन्य प्रमुख सहायक नदियां, जो छत्तीसगढ़ के जल तंत्र और भूगोल को समृद्ध बनाती हैं। अगले भाग में हम देखेंगे सोन या गंगा नदी अपवाह तंत्र। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।